पुस्तक छठवीं, लेक्चर नंबर 41। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, नमयोऽनन्तजिणम् अनन्तनाणेन दिष्टसौवट्ठं, कम्मपदे सविहत्तिं वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक, जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 248 पर आ गए, 248। सम्यक मिथ्यात्व का अपना विषय चल रहा था और अब भाई कह रहे थे कि थोड़ा इसको फिर दोबारा ले लो, जैसे पर थोड़ा। हाँ ले लेंगे ना। यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रही है? देखो, हम यहाँ से कहाँ से शुरू की थी हमने, ये जो हमने सम्यक मिथ्यात्व की बात कहाँ से शुरू की थी? कल निकाला 202 कुछ, 202 पृष्ठ पर हमने देखा था। सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होता है, स्वामित्व की बात चल रही है यहाँ पर। तो वहाँ ऐसा ही बताया, उसी प्रकार जैसे मिथ्यात्व में हमने क्षपित कर्मवशिक के लक्षण देखे थे, वैसा ही कर्म स्थिति प्रमाण काल तक सूक्ष्म निगोदिया में रहा। फिर बहुत बार संयमासंयम, सम्यक्त्व और संयम 8 बार प्राप्त किया, कषायों का उपशम 4 बार किया, 2 सहस्र सागर तक सम्यक्त्व का पालन किया, और फिर उसके बाद मिथ्यात्व में आया। जब मिथ्यात्व का जघन्य देखा था तो इसके बाद उसने क्षपणा की थी। अब यहाँ सम्यक मिथ्यात्व की बात हो रही है, तो उसको फिर मिथ्यात्व में लाया है। एक अंतर्मूर्त तक अधप्रवृत्त कर संक्रमण करेगा, फिर उद्वेलना शुरू हो जाएगी। तो उद्वेलना काल लंबा लेना है। दीर्घ उद्वेलना काल में जब वो उद्वेलना करके एक निषेक बाकी रहता है, उसको कहा था 2 समय वाली एक स्थिति, तब उसका जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। ख्याल में? तो यहाँ ये तो हमने वहां देखे थे। उसके ऊपर चर्चा चली थी कि इतने बार क्यों करना वगैरह वगैरह। तो ये तो जघन्य का हमने देखे थे। अभी प्रश्न है कि इससे बढ़ते हुए प्रदेश से लेकर उत्कृष्ट तक सभी विकल्प होंगे, वो किस तरह से उसको समझा रहे हैं। तो यहाँ जो अंतिम निषेक है उसमें प्रकृति गोपुच्छा भी और विकृति गोपुच्छा है, परंतु जैसे क्षपणा के काल में हमने अपूर्वकरण के कारण होने वाली गुण श्रेणी, अनिवृत्तिकरण के कारण होने वाली गुण श्रेणी, वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ प्रकृति विकृति गोपुच्छा में एक एक प्रदेश से बढ़ते, विकृति गोपुच्छा तो एट ए टाइम बहुत बढ़ेगी, क्योंकि विकृति गोपुच्छा तो फाली रूप से होती है। जब जब स्थिति कांड घात हुआ था तब तक फाली रूप से विकृति गोपुच्छा बनी थी। तो यहाँ अभी हम जघन्य द्रव्य में प्रकृति गोपुच्छा कितनी, विकृति गोपुच्छा कितनी, वो 206 207 पृष्ठ पर उसकी चर्चा की थी। यानी जितने उसके उद्वेलना होगी उतनी प्रकृति गोपुच्छा कम होती चली जाएगी, विकृति गोपुच्छा बढ़ती चली जाएगी। अंतिम फाली जब जब गिरेगी स्थिति कांडक में, उद्वेलना कांडक में क्या होता है, उसी प्रकृति में भी नीचे स्थिति कांडक होता है और कुछ परमाणु अन्य रूप से यानी मिथ्यात्व रूप से टर्न होते चले जाते हैं। तो उनका प्रमाण भी हमने देखा। अब यहाँ ये बात आई थी कि यह जो जीव है उसके परमाणु बढ़ाते बढ़ाते इतने बढ़ाना
कि कोई अन्य जीव जो है, पहले तो हमने 1 निषेक वाला, फिर 2 निषेक वाला, फिर 3 निषेक वाला, इस तरह से आवली में एक समय कम इतने निषेक तक कंटिन्यूअस स्थान देखे। जैसे मिथ्यात्व में बीच में अंतर वाले देखे थे, यानी उसको अन्य अन्य स्पर्धक कहा था, वैसे यहाँ नहीं होता। तो वहां इतने होने पर उसके और एक समय पूर्व किसके साथ समानता देखी हमने? अंतिम फाली वाले जीव के साथ। अंतिम फाली वाले को भी 1-1 परमाणु बढ़ाना, फिर 2 फालियों के साथ, फिर और 1-1 परमाणु बढ़ाना, 3 फालियों की समानता उसके साथ होगी। फिर अंतिम फाली में इतना द्रव्य हो सकता है जो दूसरे जीव के 2 फाली में। हाँ, अंतिम फाली में इतना द्रव्य बढ़ाते सकते हैं जो दूसरे किसी जीव को 2 फाली के साथ होगा। उसको फिर बढ़ाते जाना 1-1 परमाणु, अन्य किसी जीव के 3 फाली के साथ होगा। ऐसे अंतिम स्थिति कांडक के पहली फाली तक चले जाओ। फिर द्विचरम स्थिति कांडक, उसमें भी ऐसे बढ़ाना। कहाँ तक? पहले उद्वेलना जब शुरू की थी वहां तक उल्टे क्रम से ले जाना, उद्वेलना काल भी घटाना। उसके पहले हमने ये भी देखा था कि 66 सागर का जो काल है मिथ्यात्व में लाने का, वो भी कम करना और उद्वेलना का काल भी कम करना। ऐसे उल्टे क्रम से हम जाते हैं तो अधो प्रवृत्त संक्रमण के काल तक आ जाएगा। यानी वहीं पर उसने उसके वहां पर जितने प्रदेश है उसकी बात की थी। फिर अधो प्रवृत्तकरण काल का भी 1-1 समय घटाया। तो मिथ्यात्व में आने के पहले सम्यक दृष्टि था, तब भी उसके सत्ता में कितना है उस पर घटित किया था। तो हमने अलग अलग पद्धति से यही बात घटित की कि वो 66 सागर वाला काल भी घटाया था, उद्वेलना का काल भी घटाया था, सम्यक मिथ्यात्व का। हाँ, और सम्यक मिथ्यात्व में आने के, वो तो 2 66 सागर के बीच में सम्यक मिथ्यात्व में जब आता है तब क्या क्या होता है, उसमें आय कितना है, व्यय कितना है। जब हम 1-1 परमाणु बढ़ाते हैं तो उसके पूर्व समय में उसको जितना ज्यादा होता है समानता लाने के लिए बाद में उसको उतना बढ़ाया था हमने। हर बार इस जीव के साथ दूसरे जीव की समानता ऐसा जब कहते हैं तो कैसी समानता हो सकती है? इसके परमाणु इतने बढ़ाओ कि जो पूर्व समयवर्ती जीव के उतने हो सकते हैं। यही मेथड सब जगह ली है। तो उसमें उन्होंने 66 सागर, 2 66 सागर का काल घटा के बताया, उद्वेलना काल घटा के बताया। उसके बाद ये जो उद्वेलना करने वाला या 2 66 सागर काल में घूमने वाले जीव की समानता अन्य क्षपणा वाले जीव के साथ कर दी उन्होंने। क्योंकि पहले 66 सागर का कुछ काल बीतने पर जिसने क्षपणा प्रारंभ की है और जिसने मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमित किया है, उस जीव के साथ इसकी समानता बताई। अब वो जो काल है उसके, वो भी काल कितना बताया था? गुण संक्रमण भागाहार के अर्धच्छेद प्रमाण और उद्वेलना काल के नाना गुणहानि प्रमाण, उतना काल बीताने के बाद उसने क्षपणा की थी। कोई विशिष्ट जीव लिया था। अब वो भी और बढ़ाना है हमको परमाणु, तो वो जो काल है वो भी घटाते चले जाना। तो घटाते घटाते कितना घटाना? तो औपशमिक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व का एक आवली रखना। औपशमिक सम्यक्त्व के बाद वेदक सम्यक दृष्टि होता है, तो उसको एक आवली तक रखना और बाकी ऊपर का घटाते घटाते, यानी तभी उसने क्षपणा प्रारंभ की। ऐसा जीव लिया था। तो उसका कितना द्रव्य है उसको ले लिया। यहाँ तो ये इतना 2 66 सागर वगैरह, अभी हमने पहले जो गुणित कर्मांशिक देखा था जी, बढ़ाते जाना है अधिक 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 अधिक, तो मैक्सिमम किसको होगा? सम्यक मिथ्यात्व का मैक्सिमम द्रव्य तो जो क्षपणा कर रहा है, तो मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाता है। वही तो है ना, पण वो गुणित कर्मांशिक वाला लेना। सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसको होता है? तो गुणित कर्मांशिक रूप से जो नारकी के अंतिम समय में है, 7वें नरक के अंतिम समय में, उसने मिथ्यात्व का द्रव्य उत्कृष्ट किया है। उसके बाद तिर्यंश का संगी पंचेंद्रिय का अंतर्मूर्त वाला एक भव करेगा, फिर एकेंद्रिय में चला जाएगा, वहां 2-3 भव करके मनुष्य में आया। 8 साल यानी जन्म से लेकर, कौन से गर्भ में कम से कम काल रहा, फिर जन्मा वो,
और 8 साल और एक अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया, स्वप्न फिर क्षपणा यानी औपशमिक हुआ, वेदक हुआ, फिर वो सब उसके जो बीच में प्रोसेस है वो सब किए और दर्शन मुनि की क्षपणा की। जब मिथ्यात्व का द्रव्य अंतिम फाली में, अंतिम कांडक के अंतिम फाली में सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाता है, तब उसको सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। हमने जघन्य से शुरुआत की थी, ये जो उत्कृष्ट तक सभी विकल्प हो सकते हैं उसकी बात उन्होंने बताई, एक एक से बढ़ते हुए, एक एक उसमें बीच में कहीं कोई अंतर नहीं है। कितने स्थान पुनरुक्त, इसलिए इसके साथ उसकी समानता, उसके साथ उसकी समानता, इसे बताते बताते उन्होंने घटित किया है। तो अंत में जाके उत्कृष्ट भी बताया। तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सभी स्थान पाए जाते हैं, इसलिए उसको एक स्पर्धक कहा। अभी हमने मिथ्यात्व में हमने अवली प्रमाण स्पर्धक देखे थे। हाँ, मिथ्यात्व में क्योंकि वहाँ अंतर थे। अंतर तो क्यों था? यहाँ पे वहाँ अपूर्व होता है कि यहाँ पे जो लास्ट में सपड़ा करता है उसका मैक्सिमम द्रव्य होता है। हाँ। तो वो मैक्सिमम द्रव्य में लास्ट का जो आवली का है वहाँ पे आवली प्रमाण स्पर्धक नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे भी विकृति प्रकृति गोपचा होती है, तो वहाँ पे भी अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, उसके बाद तो कम होते चले जाएगा। वो देखो मैक्सिमम कब है सम्यक मिथ्यात्व का? फाली वाले अंतिम कौन, किसकी अंतिम फाली? मिथ्यात्व की अंतिम फाली। हाँ। जब सम्यक मिथ्यात्व रूप से होती है। हाँ। उसके बाद क्या होगा? मिथ्यात्व का एक एक निषेक उसमें टर्न होगा, कितने काल तक? एक समय कम आवली तक। हाँ। और बाय दैट टाइम वहां सम्यक मिथ्यात्व में क्या होगा? उसका एक एक निषेक सम्यक प्रकृति रूप होगा, क्योंकि अंतर्मूर्त का विश्राम है बीच में। फिर 3 करण हो गए और फिर सम्यक मिथ्यात्व में कांडक घात, स्थिति कांडक घात होके गुण संक्रमण में सम्यक प्रकृति रूप से टर्न यानी संक्रमण चालू हो जाएगा वहां पर। तो उसका अर्थ उसका द्रव्य तो घटेगा इसके आगे। अच्छा, जो आगे भी तो घटेगा तो आगे अभी हमने छोटे यानी कम प्रदेश वाले देखे थे, उसके साथ वो पुनरुक्त हो जाएगी, समानता होगी। तो उसको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैक्सिमम उसी पॉइंट पर है, उसके बाद तो वो घटते चला जाएगा। जो पूर्व अवस्था में भी उसको किसी अन्य जीव को कम था, क्योंकि कोई क्षपित है, कोई क्षपित घोलमान है, कोई गुणित घोलमान है, और उसमें भी कालों की असमानता, कोई कम काल है, ज्यादा काल है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी समानता पाई जाती है। हमें तो मैक्सिमम तक हमने सभी विकल्प बताए, स्थान सभी उन्होंने बता दिए। अब यहाँ जो अपना विषय चल रहा था कल, हाँ, शंका 247 पर हम फिर पढ़ते हैं नीचे। यहाँ मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रांत हुए द्रव्य से कम क्यों नहीं कहा? यानी ये जो हम वहां देख रहे थे, दोनों का मिलकर कथन हो रहा था। सम्यक्त्व की जब उद्वेलना होती है तो वहां सम्यक मिथ्यात्व में भी उद्वेलना चल रही है, दोनों की एक साथ, और फिर सम्यक मिथ्यात्व की और आगे बढ़ती है पल्ले के असंख्यात भाग तक। यानी सम्यक प्रकृति में से सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व में से मिथ्यात्व प्रकृति में उद्वेलना यानी उल्टा संक्रमण चल रहा है। तो वहां दोनों की बात एक साथ बता रहे थे, तो इसके लिए प्रश्न पूछा था। यहाँ पे हम लोग जो उद्वेलना देखते हैं वहाँ पे सम्यक प्रकृति जब भी उद्वेलना खत्म हो जाती है, सम्यक्त्व का सभी, हाँ, उसके लिए भी पल्ले का असंख्यात हाँ, अभाव, उसके लिए भी पल्ले का असंख्यात अभाव, और सम्यक मिथ्यात्व हाँ, के लिए दूसरा पल्ले का असंख्यात, बरोबर। और सम्यक मिथ्यात्व और दोनों मिलकर भी पल्ले का असंख्यात अभाव क्योंकि पल्ले के असंख्यात भाग अलग अलग प्रकार के बहुत हो गए। हाँ, कम भी होगा तो भी पल्ले के असंख्यात भाग से कम नहीं होगा। वो जघन्य और उत्कृष्ट में उतना वेरिएशन होगा, उससे पहले उद्वेलना पूरी नहीं हो सकती। जघन्य काल भी पल्ले का असंख्यात भाग ही है, उसकी तो कम काल में 27 की सत्ता वाला द्रव्य भी पल्ले के असंख्यात हाँ, तक हो सकता है। 27 की सत्ता वाला भी हो सकता है, हमने पढ़ा भी था ना उसको, पहले काल देखा था। 27 की सत्ता वाला कितने काल तक रहेगा? पल्ले के असंख्यात भाग तक। मैक्सिमम, मिनिमम वो तो अंतर्पूर्ति रहेगा। एक समय 27 की हुआ और उसके उपशम समय तो प्राप्त किया,
उल्टा लेना है ना हमको, जगह निकाल लेना है। हाँ 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 नहीं, उसको उद्वेलना कहते हैं। अभी अध प्रवृत्त मात्र एक अंतर्मूर्त तक ही है, उसके बाद अध प्रवृत्त संक्रमण नहीं होता। हाँ हाँ, वो कांडक के रूप में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे निषेकों का एक साथ घात हो रहा है। उसमें स्थिति कांडक भी हो रहा है और पर प्रकृति रूप संक्रमण भी हो रहा है, दोनों चल रहे हैं वहां पर। क्योंकि इतने ही परमाणु सबके सबको तो संक्रमित नहीं होंगे, विशिष्ट नंबर आप उसको उद्वेलना भागार से भाग देंगे तो उतने परमाणु तो पर रूप होंगे, और बाकी अपने ही प्रकृति रूप से कांडक घात में स्थिति कांडक होके नीचे आएंगे। क्योंकि हमने गुण संक्रमण भी बताया था। हाँ, गुण संक्रमण भी बताया, पर सभी के सभी परमाणु टर्न नहीं हो रहे, मिथ्यात्व रूप नहीं हो रहे, वो अंतिम कांडक में ही होते हैं। अंतिम उद्वेलना कांडक में सभी के सभी मिथ्यात्व रूप हो रहे, क्योंकि नीचे जो एक समय का मावली निषेक रहेंगे उसमें नहीं आ रहे वो। मैंने उदीर्णा उसको कहेंगे भी, उसका उदय ने तो उदीर्णा भी नहीं कहेंगे उसको। तो उदयावली में जो निषेक है वो रहेंगे वैसे, और अंतिम उद्वेलना कांडक के परमाणु मिथ्यात्व रूप से हो जाएगा। मिथ्यात्व रूप से उद्वेलना चल रही है ना, मिथ्यात्व रूप से हो जाएगा। हाँ, सब उस रूप हो रहे। तो यहाँ जो हमने कल पढ़ा था, वहां ये प्रश्न पूछा था उन्होंने, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में भी, ये जैसे हमने मिथ्यात्व में आने पर अध प्रवृत्त संक्रमण देखा था, तो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में है तब तक क्या होता है, तो सम्यक मिथ्यात्व का एक निषेक तो उदय रूप है और बाकी का तो स्थिभुक संक्रमण तो होगा, परंतु उसमें अन्य संक्रमण नहीं होगा। जैसे अध प्रवृत्त संक्रमण वगैरह होता है मिथ्यात्व अवस्था में, वैसा यहाँ क्यों नहीं ले, ये उसका प्रश्न था। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि उनका प्रश्न यही था, अध प्रवृत्त संक्रमण चल रहा था एक अंतर्मूर्त तक, बाद में उद्वेलना शुरू हो गई कांडक प्रमाण में, तो क्या वहां अध प्रवृत्त संक्रमण चल रहा है क्या? नहीं, तो नहीं, उसको हम उद्वेलना संक्रमण ही कहेंगे। वो संक्रमण का ही एक नाम है। संक्रमण के जो अलग अलग 5 भाग बताए हैं, उसमें उद्वेलना भी एक संक्रमण का प्रकार है। तो प्रश्न क्या पूछा था कि सम्यक मिथ्यात्व में से और सम्यक्त्व में से सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण होगा कि नहीं होगा तीसरे गुण स्थान में? तो बताए वहां संक्रमण नहीं होता। हाँ, तो देखो, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में, नीचे समाधान, दर्शन मोनी की 3 प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। वो एक निषेक उस रूप आएगा, उसकी बात नहीं है। अन्य जो संक्रमण होता है, सम्यक्त्व चल रहा है तब भी संक्रमण चल रहा था, विद्यात संक्रमण। मिथ्यात्व में आया तब भी उसका अध प्रवृत्त संक्रमण चल रहा था, बाद में उद्वेलना चल रही थी। तो सम्यक मिथ्यात्व में क्या होता है, वहां उनका संक्रमण नहीं होता। अंतर्मूर्त वाला ये है सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, उसमें तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय चलेगा। ये हम 248 पृष्ठ पर आए हैं, अभी पहली लाइन से पढ़ते। इस प्रकार बढ़ाकर प्रथम 66 सागर के भीतर सम्यक दृष्टि के अंतिम समय तक उतारते जाना चाहिए। पहले 66 सागर का काल घटाते घटाते सम्यक्त्व का अंतिम समय लिया वहां पर। अब यहाँ मिथ्यात्व के द्रव्य में से आए हुए द्रव्य से कम 2 गोपुच्छाओं को और 1 गोपुच्छा विशेष को बढ़ाना चाहिए। 2 गोपुच्छा यानी 2 निषेक, और गोपुच्छा विशेष यानी वहां का जो चय है उसको भी घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम 2 जीवों की कंपैरिजन करते हैं तो इसके पास 2 निषेक ज्यादा है। देखो, फाली रूप से भी जहाँ चलती बात या अन्य भी कोई है तो हर समय 1-1 निषेक तो अधोगलनों के द्वारा कम होता ही है, इसलिए वहां ये 2 निषेक ज्यादा बताए।
इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो अनंतर नीचे के समय में स्थित है। हमने ऊपर के पश्चात वाले समय वाला जीव, उसके परमाणु बढ़ाओ तो वो पहले वाले जीव के समान होता है। यही पद्धति हर जगह लगाई है। तो कितने तक बढ़ाना, और भी बढ़ा सकते, परंतु वो समानता दूसरे जीव के साथ हो गई, फिर उस दूसरे जीव के परमाणु बढ़ाएंगे हम। इस प्रकार बढ़ाकर प्रथम छासर सागर में वेदक समय दृष्टि को एक आवली काल होने तक उतारना चाहिए। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। हमने पहले छासर सागर के बीच से ही शुरू किया था। इतना काल जाने के बाद जिसने क्षपणा की है ऐसा जीव वहां लिया था, तो उसके साथ समानता हम अभी एक एक समय कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कितना बाकी रखा? वेदक समयत्व का एक आवली काल बाकी रखा। फिर वहां ठहरा कर अब यहाँ पर ही वृद्धि करना। अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य परमाणु की संख्या होती है, तो यहाँ ठहरा कर 5 वृद्धियों के द्वारा तब तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ 5 वृद्धि कौन कौन सी है? अनंत गुण वृद्धि के सिवा 5। पहला कौन सा लेना? अनंत भाग वृद्धि। एक परमाणु बढ़ेगा तो अनंत भाग वृद्धि। अपना भी शाम को प्रकरण चल रहा है षष्ठान पतित वृद्धि का। उसमें पता है कहीं 5 वृद्धि होती, कहीं 4 होती, कहीं 3 होती, कहीं 2 होती है, कहीं 1 होती है। तो ये 5 वृद्धि की बात चल रही है यहाँ पर। तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक यहाँ के जघन्य द्रव्य को गुण संक्रमण से गुणा करने पर जितना प्रमाण प्राप्त हो उतना हो जावे। यानी इस जीव के जो यह परमाणु है उसको बढ़ाना, एक एक परमाणु करके बढ़ाते जाना। इस प्रकार प्राप्त हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो क्षपित कर्मांश की विधि से आकर और मनुष्यों में उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनि से निकलने रूप जन्म से लेकर अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष बिताकर और सम्यक्त्व को प्राप्त कर, वो बिताकर दिख रहे हैं ना, बिताकर फिर दर्शन मुनि की क्षपणा का प्रारंभ कर मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व के ऊपर प्रक्षिप्त करके स्थित है। यानी उसने वो अंतिम स्थिति कांडक में अंतिम फाली सम्यक मिथ्यात्व रूप से टर्न हो गई, संक्रमित हो गई। क्योंकि इसका कारण बता रहे हैं। कौन सा जीव लिया? वो आवली के पश्चात क्षपणा करने वाला जीव, उसको लिया था। उसकी समानता अन्य जीव के साथ ले रहे हैं। कौन सा? क्षपित कर्मवंशिक से आया है और वो मनुष्य में आया 8 वर्ष के बाद उसने क्षपणा प्रारंभ की। और पहले वाला अन्य जीव लिया था। कौन सा? वो पहले छासर सागर में काल घटाते घटाते औपशमिक हुआ और फिर वो उसके पहले की कंडीशन सब उसने पूरी की थी। यहाँ अन्य जीव लिया है। क्योंकि अभी इसका कारण बताते हैं। 1.5 गुणहानि से गुणा किए गए, एक गुणहानि हम 8 मान लेते, वो उसकी संदृष्टि है। तो 1.5 गुणहानि के लिए 12 लिखते हैं हम। 12 लिखते हैं ना, समय प्रबद्ध गुणा 1.5 गुणहानि। तो 1.5 गुणहानि से गुणा किए गए एक समय प्रबद्ध प्रमाण, इसको 12 लिखते हैं हम हमेशा। गुणित किए गए, हाँ, मिथ्यात्व के जघन्य द्रव्य के साथ, मिथ्यात्व का जघन्य द्रव्य लिया है, क्षपित कर्मवशिक रूप से आया है, इसलिए गुण संक्रम के द्वारा गुणा किया गया सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य समान है। अथवा देखो क्या किया था, जो अंतिम फाली में मैक्सिमम द्रव्य रहता है। मिथ्यात्व का पहले तो संक्रमण होता ही गया है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप से, परंतु फिर भी असंख्यात गुणा द्रव्य अंतिम फाली में है। तो अंतिम फाली का सारा सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप से हो गया है। तो इसके कहते हैं यहाँ की जितना 12 है,
तो उसमें गुण संक्रमण के द्वारा जो अन्य प्रकृति रूप से परिणमित हुआ है वो द्रव्य समान है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पे सत्ता की बात नहीं है, यहाँ पे जो ये संक्रमण हो रहा है वो द्रव्य की बात है। नहीं, संक्रमण होने के बाद उन दोनों की सत्ता कितनी है? समान पहले से संक्रमण होता आया है, हाँ। उसमें से थोड़ा चला जाएगा, अभी हाँ। वो निग्लिजिबल है। अंतिम फाली में अभी मिथ्यात्व में कुछ रहा ही नहीं, सारा का सारा अभी उन दो रूप हो गया है। तभी दोनों की समानता। तो दोनों की वहां समानता है वैसे। यानी जो मिथ्यात्व का द्रव्य था वो पहले मिथ्यात्व में से 3 टुकड़े हुए थे, अब होते होते मिथ्यात्व का ही द्रव्य अन्य 2 रूप हो गया, तो अभी मोहनी का जो दर्शन मोहनी का द्रव्य इन 2 रूप से है। अथवा सत्कर्म रूप से उदीर्णा करके स्थित हुए आवली कालवर्ती वेदक समय दृष्टि के साथ, पहले हमने उस जीव को लाया था ना वहां तक, उसके साथ समानता किस जीव की है उसको बताया था। अब अथवा कह के और अन्य विकल्प बता रहे हैं। उसके साथ क्षपित कर्मांश की विधि से आकर प्रथम 66 सागर काल के भीतर गुणसंक्रम भागार के अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियां ऊपर चढ़कर मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में निक्षिप्त करके स्थित हुआ एक अन्य जीव समान है। ये हमने पहले भी देखा था। कौन सा जीव लिया? क्षपित कर्मों से आया है, फिर उसने सम्यक तो प्राप्त किया। पहले 66 काल के भीतर कितना काल वेदक समय दृष्टि रहा? गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियां बिताई उसने वहां पर, क्योंकि 1.5 गुणहानि से गुणा किए गए एक समय प्रबद्ध में कितना द्रव्य संक्रमित हुआ उतने काल में, तो जो 12 है उसको गुण संक्रमण भागार का भाग देंगे। तो गुण संक्रमण भागार कैसा निकालेंगे? दूसरी भाषा में जितनी गुणहानियां बिताई है उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि से भाग दो। कितनी गुणहानियां बिताई है? गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेद प्रमाण। अर्धच्छेद कहो या उसकी उतनी नाना गुणहानि कहो, एक ही बात है। क्योंकि जहां अर्धच्छेद मालूम है तो ओरिजिनल संख्या कैसे निकालेंगे? उतनी बार 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करो। और अन्योन्य अभ्यस्त राशि भी कैसे निकालते हैं? नाना गुणानि प्रमाण 2 लिखकर आपस में गुणा करो। तो हमें तो गुण संक्रमण भागार से भाग देकर जितनी संख्या आएगी उतना द्रव्य उन 2 रूप से हुआ है। वहां जो एक भाग प्राप्त हो तद्रूप से दोनों द्रव्यों की समानता पाई जाती है। यहाँ दोनों को एक साथ हम देख रहे हैं। पहले हमने जो जीव देखा था 66 सागर का काल घटाते घटाते वेदक सम्यक को आवली तक रखा। अब उस पे परमाणु इतने बढ़ाव कि अन्य जीव के साथ समानता हो गई। कौन सा अन्य जीव? जो अभी बता रहे हैं कि जिसने पहले 66 सागर में इतनी गुणहानियां बिताई है। कितनी? गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेद प्रमाण, और उसने वो क्षपणा प्रारंभ की है। ये दोनों की समानता। अब पूर्व विधि से उतरकर इस द्रव्य को एक एक परमाणु अधिक के क्रम से अभी उसमें एक एक परमाणु बढ़ाते जाओ। हमने तो क्षपित की बात शुरू की थी, तो वहां क्षपित है, क्षपित गोलमान है, गुणित गोलमान है और गुणित है। तो सभी पुरुषों की अपेक्षा 4 पुरुषों की अपेक्षा 5 वृद्धियों द्वारा अपने उत्कृष्ट द्रव्य के प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिए। अब गुणित कर्मांश की अपेक्षा भी जानकर दोनों कर्मों के एक स्पर्धकपने का कथन करना चाहिए। अभी दोनों की एक साथ बात की थी। पहले तो सम्यक मिथ्यात्व की बात विस्तार से समझाई, फिर सम्यक्त्व के बारे में भी ऐसा ही है कह दिया है, और जब सम्यक्त्व की बात करनी थी तो दोनों का कितना कितना द्रव्य क्या है उसकी बात बताई। बात यही है, यहाँ भी एक ही स्पर्धक है। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी विकल्प एक एक परमाणु से बढ़ते हुए है, उसको कहेंगे निरंतर स्थान है, इसलिए एक ही स्पर्धक पाया जाता। कौन सा स्पर्धक? निरंतर पने को स्पर्धक कहा। एक एक से बढ़ते हुए जहां स्थान होते हैं उसको स्पर्धक कहते हैं।
वहां जो हम कर्म के अनुभाग में जो वर्ग वर्गणा स्पर्धक कहते थे, वहां भी जहां तक निरंतर वर्गणा पाई जाती है वहीं तक स्पर्धक कहते हैं। फिर दूसरा स्पर्धक ऊपर चालू होता है, बीच में गैप होती है, वहां अनुभागों में है। यहाँ परमाणु की संख्या में बता रहे हैं। उसको अन्योन्य व्यस्य राशि कहते। दूसरी बात बताई थी, किसी के अर्धच्छेद पता हो और ओरिजिनल राशि निकालनी है तो अर्धच्छेद प्रमाण 2 संख्या लिखकर गुणा करो, तो जिसके अर्धच्छेद बताए थे वो राशि आती है। जैसे 16 का अर्धच्छेद है 4, तो 4 बार 2 को आपस में गुणा करो तो ओरिजिनल राशि 16 आएगी, उसको कहेंगे अर्धच्छेद। यानी अपनी भाषा में नाना गुणहानि अन्योन्य अभ्यस्त राशि का अर्धच्छेद है। हम डिराइव कर सकते हैं ना ये बात, क्योंकि हमने अन्योन्य अभ्यस्त राशि हमने निकाली ही वैसे। अन्योन्य अभ्यस्त, अभ्यस्त यानी गुणा करना, अन्य का अन्य के साथ गुणा करके नाना गुणहानि प्रमाण 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है। तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि और नाना गुणहानि शलाका में क्या रिलेशन है, तो उसका अर्धच्छेद है। हाँ, तो कहते अवगुणित कर्मांश की अपेक्षा भी जानकर दोनों कर्मों के यानी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व एक स्पर्धक पने का कथन करना चाहिए। इसलिए यह सूत्र निष्फल नहीं है, यह बात सिद्ध हुई। शंका करके शंका का इतना लंबा उत्तर दिया उन्होंने। दोनों में समानता पाई जाती है, कौन? दोनों में ही एक स्पर्धक पना पाया जाता है, ये समानता है। परमाणु की संख्या अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होगी तो ये पर्यायर्थी नहीं से असमानता होने पर भी कथन में ये दोनों में यही समानता पाई जाती है। अब ये हमने अभी तक मिथ्यात्व की भी बात देखी, सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक प्रकृति की। अब आगे बढ़ेंगे। अठ्ठन्नम कसायाणम जहन्नयम पदेश संतकम्मम कस्स। दर्शन मुनि की बात होगी ना। अभी 8 कषायों का पूछ रहे हैं। जब 8 कषाय कहते तो कौन से 8 कषाय हो गए? हाँ, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण। तो 8 कषायों का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होता है? क्योंकि ये 8 एक साथ क्षपणा होती है ना इनकी। अनंतानुबंधी की तो विसंयोजना होती है और बाकी संज्वलन तो एक के बाद एक एक एट ए टाइम एक एक उसकी क्षपणा होती है। तो ये 8 कषाय ने अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, उनका जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होता है? ये तो सूत्र में पूछा है, प्रश्न है। यह सूत्र सुगम है। अब इसका जो उत्तर है वो आगे के सूत्र में देते हैं। अभव सिद्धीय पावोग जहन्नयम काउण तसेसु आगदो। कुछ भाषा समझ में आती है? नहीं आती बिल्कुल। देखो, अभव सिद्धि पायोग्य यानी अभव्य सिद्धि के योग्य जघन्य करके, काउणे ने करके। अभव्य सिद्धि क्यों कहा? क्योंकि जो सूक्ष्म एकेंद्रियों में जितना जघन्य कर सकता है उससे और जघन्य करने वाला क्षपणा वाला ही होता है। तो अभव्य भी इतनी जघन्य तो कर सकता है, इसलिए अभव्य के योग्य जघन्य करके तसेसु आगदो यानी क्या? तरस में जो आया है। संयमा संयमम संयमम सम्मतम च बहुसो लद्दुण। संयमा संयम, संयम और सम्यक तो बहुत बार प्राप्त करके। चत्तारि वारे कसाय उसामी दूण एइन दये गदो। 4 बार कषायों को उपशमित करके, इतना सब करके कहा एक इंद्रिय में गया, यानी रस में आकर सम्यक तो भी प्राप्त किया, कषायों को उपशमाया भी, तो भी इसलिए उपशमय, इसलिए त्रस उसकी परिस्थिति चालू रहेगी, ऐसी नहीं बात। त्रस की स्थिति पूरी होती है कहो या उसके परिणाम बिगड़ते हैं कहो तो एक इंद्रिय में जाएगा। सम्यक तो प्राप्त किया इसलिए उसके 2000 सागर वहां रहने को मिलेगा, ये बात नहीं है। तत्थ पलिदोवमस असंख्य यदि भागमेत्तम
अच्छिदुण, वहां पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र काल वहां बिताकर कम्मम हद समुत्पत्तियम कादूण, कर्म को क्या क्या हत समुत्पत्ति किया, यानी उसके सागर जितनी स्थिति घटा दी, उसके लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगता है काल। कालम गदो, कालम गदो यानी वहां मरकर, तसेसु आगदो, फिर त्रस में आया। कसाय खवेदी अपश्चिमे ठिदिखंडिये अवगदे, अब वो कषाय की क्षपणा कर रहा है। कौन से 8 कषायों की बात चल रही है। फिर उसने उसके पहले दर्शन मुनि की ही होगी, हाँ, उसके बाद वो यथायोग्य क्षपक श्रेणी चढ़ा होगा, वो सब बातें उसमें ले लेनी। अपश्चिमे ठिदिखंडये अवगदे, यानी वो उस स्थिति कांड घात प्राप्त करने पर, अंतिम स्थिति कांड घात करने पर अधठिधि गलनाए, अधस्थिति गलना होती है ना, पहले तो स्थिति कांड घात होते, जब आवली मात्र शेख निषेक रहते तो एक एक जाता है संक्रमित होकर। उदयावलियाए गलंतीये, उदयावली में से एक निषेक गल जाएगा, उसका उदय तो नहीं है, पर रूप होकर वो नष्ट हो जाएगा। 21 से ठिदिये शेषाए तम्मी जघन्यम पदम, जब एक स्थिति बाकी रहती है तब जघन्य प्रदेश सत्कर्म है। अब इसका हिंदी पढ़ेंगे। अभव्यों के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म करके त्रसों में आया। फिर संयम और सम्यक्त्व को बहुत बार प्राप्त करके और 4 बार कषायों का उपशम कर एकेंद्रियों में गया। वहां पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक रहकर और कर्म को हत समुत्पत्ति करके मरकर त्रसों में आया। ऊपर लिखा था ना कालम गदो यानी मरकर। वहां कषायों का क्षपण करते समय अंतिम स्थिति कांड का पतन होने के बाद अधस्थिति गलना के द्वारा उदयावली के गलते हुए एक स्थिति के शेष रहने पर जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। अब इसका विस्तार से बताएंगे। भव्यों के योग्य जघन्य प्रदेशों का निषेध करने के लिए अभव्यों के योग्य जघन्य इस पद का निर्देश किया, क्योंकि भव्यों के योग्य जघन्य कब होता है, जो अभी ऊपर सब बताया वो क्षपणा करने वाले के होता है। अभव्यों को इससे कम नहीं हो सकता, भव्य भी है और अभी वो क्योंकि वो भव्य है ना, इतने बार तो सम्यक तो प्राप्त किया था, तो उसके तो इससे कम होना चाहिए नहीं। एक इंद्रियों में तो इतनी इससे कम नहीं होगा, इससे कम कब होगा, क्षपणा में ही होगा। कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव के इतना कम नहीं होगा एक्सेप्ट क्षपणा में। कम से कम किसके होता है, ये सूक्ष्म निगोध में ही होगा, परंतु इतना कम करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं यानी जो पंचेंद्रिय ने नहीं किया, संयम वाले ने भी नहीं किया, वो एकेंद्रिय ने कर दिया, उसका कुछ वो केवल स्थिति घटने से क्या होगा तो मिथ्या दृष्टि है, बेचारा वहां पड़ा है। संयम और सम्यक्त्व के निमित्त से जो गुण श्रेणी निर्जरा होती है, उसके बिना क्षपित क्रिया के द्वारा सबसे उत्कृष्ट रूप से एकेंद्रियों के भीतर रहते हुए कर्म की निर्जरा की जाने पर क्या कहना चाहते हैं, संयम और सम्यक्त्व के निमित्त से गुण श्रेणी निर्जरा होती है और कर्म घटते हैं। उसके बिना यानी एकेंद्रियों में तो बाकी ये बातें तो है ही नहीं है, तो क्षपित क्रिया के द्वारा यानी उसमें भी स्थिति कांडक घात होते हैं, जो कुछ है वहां भी अधिक से अधिक निकल जाएंगे ना परमाणु। उत्कृष्ट रूप से एकेंद्रियों के भीतर रहते हुए कर्म की निर्जरा की जाने पर, उसको भी निर्जरा कहा है वो, हाँ हाँ सभी पर, हाँ बिल्कुल
जो जघन्य द्रव्य शेष रहता है वह अभव्यों के योग्य जघन्य द्रव्य है, यह इसका भाव है। संयमी को भी या उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को भी जो गुण श्रेणी निर्जरा होती है उसके द्वारा उसका द्रव्य जघन्य किया जाता है। एकेंद्रियों में तो एकेंद्रियों में आया है तो वहां कम स्थिति बंध होता है, और अधिक बांध के आया है वो सारा ही स्थिति कांडक घात होते होते वो द्रव्य वहां निर्जरा भी होगी ना उसकी, क्योंकि उसका गलने वाला समय प्रबद्ध भी बड़ा हो जाएगा। भले गुण श्रेणी नहीं है, वहां पर गुण श्रेणी नहीं है, फिर भी लंबे काल तक वहां कर्म स्थिति प्रमाण रहा वो, तो कितना गलाया। अभी यहाँ तो पल्ले की असंख्या तो भाग प्रमाण रहेगा, तो उतना उसने एक सागर तक उसको घटा दिया। अंत कोड़ा कोड़ी करके आया था, सम्यक दृष्टि था, फिर मिथ्यात्व में गया, यथा योग्य मिथ्यात्व का बंध भी किया। अब यहाँ आने पर एक सागर तक घटाया उसको, मिथ्यात्व का भी कशायों की बात, तो वहां तो 40 कोड़ा कोड़ी से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो बंध होता है उसकी अपेक्षा जो गल जाते हैं वो बहुत असंख्यात गुणा होते हैं। बंधने वाले की तो स्थिति सागर से ज्यादा नहीं है। हाँ, और वो भी समय प्रबंध। हाँ, समय, और उसका योग भी कम है तो कम बंध हो रहा है। हाँ। और गलने वाला, इसीलिए उसको निर्जरा कही वहां पर। एकेंद्रियों में बंधने वाला द्रव्य कितना होगा उसके योग के प्रमाण में होगा, उसका योग कम है। अब जो पंचेंद्रियों में से आया है यहाँ पर, वहां अधिक परमाणु लेके आया है, और उसके भी स्थिति कांड घात होते हैं तो नीचे के निशिकों में अधिक अधिक परमाणु आग मिलते हैं और वो खिरेंगे यहाँ पर, इसलिए उसको भी यहाँ कर्म की निर्जरा कहिए। मतलब उस निर्जरा से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, संसार नहीं छूटने वाला। हाँ, तो जो जघन्य द्रव्य शेष रहता है वह अभव्यों के योग्य जघन्य द्रव्य है, यानी अभव्य भी इतना तो कर ही लेता है एक इंद्रियों में। यह इसका भाव, क्योंकि यह कर्म निर्जरा क्या कहा, रत्नत्रय के निमित्त से नहीं हुई है, यानी बिना रत्नत्रय के निमित्त से इतनी तो कर्म निर्जरा की, पण उससे कुछ फायदा नहीं कहते हैं। यानी वैसे अगर देखना है तो कोई मिथ्यात्व अवस्था में द्रव्यलिंग भी धारण करे, उसकी जितनी नहीं होगी उसकी जाहिर है ना, क्योंकि हम हिसाब लगा सकते हैं इसका। हाँ, यानी जिसने वहाँ पे तो बंद है ही। हाँ, जिसने इतना काल बिताया है पल्ले के असंख्यात विभाग, वो सारा स्थिति कांड करते 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 उसने इतना सारा वो स्वरूप कर दिया है। हाँ, अभव्य के साथ इसलिए कि अभव्य जीव भी एकेंद्रियों में जाके इतना तो कर सकता है, यानी मिथ्या, अभव्य नहीं है, मिथ्या दृष्टि समझना कि मिथ्या तो अवस्था में वो इतनी करता है, इतनी बात करनी है यहाँ पर। यहाँ पे अभव्य के बदले सावर का ही बताना चाहिए, सावर में जाके नहीं, इसलिए यहाँ बताना था कि मिथ्या दृष्टि जीव इतनी मैक्सिमम यहाँ कर सकता है, उसी को अभव्य कह दिया है। यानी भव्य तो करेगा ही करेगा, भव्य भी मिथ्या दृष्टि अभी हुआ है, क्योंकि ये भव्य नहीं इतनी बार तो सम्यक तो प्राप्त करके आया है, भव्य तो है ही, परंतु सूक्ष्म निगोद में जाने पर भव्य क्या अभव्य क्या सब समान है। मिथ्या तो गुणस्थान में दोनों समान है, इसलिए मिथ्या तो गुणस्थान की अपेक्षा बात की, उसी को अभव्य कह दिया उन्होंने। ऐसा भी है, ऊपर के गुणस्थानों में भव्य कहते हैं और पहले गुणस्थान में सबको अभव्य कहते हैं, ये भी एक अपेक्षा आई है पहले। जब तक भव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती तो उन गुणस्थानों में रहता तब भव्य कहेंगे, ऐसा तो अभव्य के योग्य कह दिया, यानी मिथ्या दृष्टि के योग्य इतना ही कहना है उनको। ये जिस जीव की हम बात कर रहे हैं वो तो भव्य है ही, क्योंकि इतनी बार वो सम्यक तो प्राप्त करके अभी मिथ्यात्व में आया है। जैसे हम कहते हैं अभव्य भी 4 लब्धि प्राग लब्धि तक का पुरुषार्थ होता है, भव्य भी वहां तक ही करेंगे तो क्या कहेंगे, अभव्य जितना उसने कर दिया। ये अपेक्षा है, ऐसा करके आया है ना। नहीं देखो 4 बार सीढ़ी चढ़ के आया है ना। नहीं देखो, अभव्यों के योग्य जघन्य प्रदेश करके त्रसों में आया है। अच्छा, बाद में उसको अभी
बाद में संयमा संयम सम्यक तो प्राप्त करेगा। अभी तो अभवयों के योग्य किया है उसने। फिर शंका। नहीं, यहाँ ऊपर तो इसी लिखा था 4 बार कषाय को उपशम कर। नहीं, वो बात बाद में दी उन्होंने। देखो पहली लाइन सूत्र की। अच्छा, अभवयों के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म करके त्रसों में आया। अब त्रस में आने पर वो सम्यक तो प्राप्त करेगा। बाद में फिर दोबारा उसको एकेंद्रियों में ले गए हैं। हाँ। तो जितने वो एकेंद्रियों में कर्म स्थिति प्रमाण रहा, उसका अर्थ क्या है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरा भी यहाँ लेना है तो 40 कोड़ा कोड़ी ले सकते हैं हम, क्योंकि कषायों की बात करनी है। 8 कषायों की बात चल रही है ना, तो मैक्सिमम लेके गया है। तो जो मैक्सिमम लेके गया है, अब त्रस स्थिति यानी कषाय की स्थिति प्रमाण, कर्म स्थिति प्रमाण रहा, उसका अर्थ क्या है? उतने पहले जितना बांधा था मैक्सिमम, देखो थोड़े काल के लिए जाएगा तो क्या होगा? 40 कोड़ा कोड़ी में से वो घटाते चला जाएगा। फिर भी जब तक 40 कोड़ा कोड़ी नहीं पूरे हुए तब तक फिर त्रसों में आने पर फिर उसका उत्कर्षण हो सकता है। इसलिए कर्म स्थिति प्रमाण इसलिए वहां दबाया उसको कि जो 40 कोड़ा जो कोई मैक्सिमम वाले थे उन सब की अभी वो निकल गए, वो कोई नहीं रहे अभी। यानी उनका उत्कर्षण होकर जाकदा हो जाए ऐसी बात नहीं। अभी जितना सारा है वो एकेंद्रिय का समय प्रबद्ध है। पहले अधिक करके आया था क्योंकि लंबे काल तक यहाँ रहा है, तो इतने काल तक तो एकेंद्रिय के योग्य ही बंद किया है उसने। पहले अधिक बांधा, जिसका अपकर्षण किया था वो अभी गल गया है। यानी इसके बाद त्रसों में जाने पर फिर उसका उत्कर्षण हो जाएगा, ये बात नहीं रही। देखो यहाँ पढ़ते हुए त्रसों में ही 250 पृष्ठ पर आए हम। त्रसों में ही लगाया, वो भी रत्नत्रय के निमित्त से, उसको भी ही लगा सकते हैं। कर्मों की निर्जरा होती है, यह जताने के लिए त्रसों में आया यह कहा। शंका। स्थावर कायिक जीवों को रत्नत्रय की प्राप्ति क्यों नहीं होती? उसका समाधान, अत्यंताभाव होने से वहां इसकी प्राप्ति का निषेध है। बिल्कुल असंभव है। अत्यंताभाव है वो हम 2 द्रव्यों के बीच में लगाते हैं, उसकी बात नहीं। अत्यंत अभाव है ने वहां हो ही नहीं सकता ये कार्य। भव्य जीवों के कर्म निर्जरा के विकल्पों का कथन करने के लिए संयम और सम्यक्त्व को अनेक बार प्राप्त कराकर हाँ, आवाज आ रही है ना? देखो हम पढ़ते आगे। स्थावर कायिक जीवों को रत्नत्रय की प्राप्ति क्यों नहीं होती? अत्यंताभाव होने से वहां इसकी प्राप्ति का निषेध है। भव्य जीवों के कर्म निर्जरा के विकल्पों का कथन करने के लिए, कर्म निर्जरा के विकल्प है, अलग अलग प्रकार की कर्म निर्जरा होती है। हमने देखे ना, चौथे गुणस्थान वाले से 5वें की ज्यादा होगी, छठे 7वें की ज्यादा होगी, जब कषाय को उपशम आएगा तब ज्यादा होगी। इसलिए कहते हैं कर्म निर्जरा के विकल्पों का कथन करने के लिए संयम और सम्यक्त्व को अनेक बार प्राप्त कर तथा 4 बार कषायों का उपशम कर यह कहा है। सम्यक्त्व को भी जब अनेक बार कहा है तो औपशमिक सम्यक्त्व लेना, क्योंकि तभी उसकी कर्म निर्जरा होती है ना ज्यादा। वेदक सम्यक्त्व के काल में इतनी नहीं होती है। यहाँ सूत्र में यद्यपि अनेक बार ऐसा सामान्य निर्देश किया है तो भी संयम कांडक पल्य के असंख्यात वे भाग बार तिर्यंच और मनुष्यों में ही होते हैं। ऐसा क्यों लिखा भानुबेन?
संयमा संयम कांडक तिर्यंच और मनुष्य में क्यों लिखते हैं? हाँ, ये संयमा संयम ने 5वां गुण स्थान, वो 2 ही गति में होता है। देव और नारकियों में तो 4था ही है। किंतु सम्यक्त्व कांडक पल्ले के असंख्यातवे भाग बार देवों में ही होते हैं। या देवों में लिया ही लगाया। हाँ हाँ, नए नए बातें बराबर। ये तो संयमा संयम तिर्यंच मनुष्यों में होते हैं, वो तो बात सही है। अब सम्यक्त्व के कांडक, कांडक ने इतने बार होना, कांडक ने बार कितने बार होते हैं? पल्ले के असंख्यातवे भाग बार देवों में ही होते हैं। देवों में उसकी अधिकता है। बार बार सम्यक तो छूट भी जाए और दोबारा हो जाए, ये बात बताना चाहते हैं। शंका, ये सम्यक तो कांडक तिर्यंच और मनुष्यों में क्यों नहीं ग्रहण किए जाते हैं? नहीं, क्योंकि वहां इनको मान लेने पर संयमा संयम और संयम कांडक अन्यत्र संभव नहीं। क्या कहते हैं? संयमा संयम और संयम तो मनुष्यों में संभव है, संयमा संयम तिर्यंचों में संभव है, तो वहां संयमा संयम के साथ सम्यक तो भी हो ही जाता है ना। इसलिए इनका अभाव प्राप्त होता है। सूत्र में सम्यक ऐसा कहने पर इस पद से अनंतानुबंधी 4 की विसंयोजना लेनी चाहिए, अकेले सम्यक्त्व नहीं लेना, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ इसका सहचार अविनाभाव चाहिए। सम्यक्त्व के साथ इसका सहचार लिखा है, पर सहचर होना चाहिए ऐसा लगता है। सहचर अविनाभाव ऊपर क्या लिखते हैं? सम्मतिथि उत्ते अनंतानुबंधी 4 कवि संयोजना घेता हुआ सहचारादो, सहचार है उसका, उसके साथ रहता है। अविना करना, अविनाभाव यानी उसके साथ पाया जाता ही है, इसलिए अर्थात सम्यक्त्व के सद्भाव में ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना पाई जाती है। क्या नारकी में इसे नहीं हो सकता है? उनको अनंतानुबंधी की विसंयोजना तो होती है, परंतु यहाँ कितनी बार बताए, उसका कांडक जो बताया है वो देवों में होगा। हाँ, पल्ले के असंख्यात भाग बार जो बताया है, देवों में उसकी अधिकता है। संयम कांडक 8 ही मनुष्यों में होते हैं। फिर शंका, इन सबकी इतनी ही संख्या होती है, किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, सूत्राविरुद्ध यानी सूत्र अविरुद्ध आचार्यों के वचन से या वेदना आदि में आए हुए सूत्रों से जाना जाता है। ये वेदना क्या है? वेदना खंड हम सीखे थे ना धवला में। शंका, त्रसों में आकर संयमा संयम और सम्यक्त्व के साथ पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक रहता है, यह बात नहीं बनती, क्योंकि तिर्यंचों में संयमा संयम कुछ कम पूर्व कोटि से अधिक काल तक नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों कहा? तिर्यंचों की तो आयु कितनी अधिक से अधिक 3 पल्य, और यहाँ लिखते हैं पूर्व कोटि से कुछ कम ही पाया जाएगा, अधिक नहीं। ऐसा क्यों? हाँ लक्ष्मी बेन। ऐसा क्यों कहा? हाँ 5 नहीं, मगर यहाँ क्यों नहीं लिया उसको? क्या कहते हैं? इतने काल तक, क्योंकि पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ कम पूर्व कोटि से अधिक काल तक नहीं पाया जाता। संयमा संयम इतने अधिक क्यों नहीं पाया जाता? कर्म भूमि में ही 5वां गुण स्थान होता है, भोग भूमि में 4था ही गुण स्थान है। इसलिए लगातार पूर्व कोटि तक कम, लगातार वो लंबे काल तक चालू रहे, ऐसा नहीं बन सकता। यहाँ क्या कहा? त्रसों में आकर संयमा संयम और सम्यक्त्व के साथ पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक रहता है, यह बात नहीं बनती। उसके साथ रहना है, लगातार वो चलता रहना, तो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तिर्यंचों में संयमा संयम कुछ कम पूर्व कोटि से अधिक काल तक नहीं पाया जाता।
तो समाधान कहते हैं। समाधान हुआ, समाधान नहीं, क्योंकि तिर्यंचों में संयमा संयम का पालन कर फिर 10,000 वर्ष आयु वाले देवों में उत्पन्न हो, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं जाएगा ना, तो मिथ्यात्व में जाएगा ना। नहीं तो संयमा संयम छूट जाएगा ना। छूट ही जाएगा, छोड़ना ही बारंबार। हाँ। हमको बारंबार पल्ले के असंख्यातवें भाग बार हमको प्राप्त कराना है, तो छोड़ना ही चाहिए ना उसको। ख्याल में आती बात? हाँ। फिर 10,000 वर्ष आयु वाले देवों में उत्पन्न हो और सम्यक्त्व को प्राप्त कर। फिर सम्यक्त्व को प्राप्त किया ना, इन्हें वो मिथ्या दृष्टि था तभी आया है 10,000 वर्ष की आयु वाले, क्योंकि संयमा संयम के साथ मरता, संयमा संयम के साथ आयु का बंद करता तो ऊपर के देवों में चला जाता। या तो संयमा संयम कुछ काल तक रहा, फिर मिथ्यात्व में चला गया, बाद में आयु बांधी, फिर 10,000 वर्ष के देव में गया, वहां जाकर फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया। अनंतानुबंधी 4 की विसंयोजना द्वारा वहां कर्मों की निर्जरा कर, पहले संयमा संयम में निर्जरा की थी, अब देवों में फिर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया है उसके कुछ, तो वहां नहीं, उपशम तो नहीं, परंतु वेदक करेगा, क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि होगा नहीं है। और फिर वहां विसंयोजना की, उसमें उसने कर्म की निर्जरा की। अकेले सम्यक तो करता है तो औपशमिक होना चाहिए, तो वेदक सम्यक तो प्राप्त करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तो उसकी फिर निर्जरा होती है। फिर एकेंद्रियों में जाकर पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल के द्वारा कर्म को हत समुत्पत्ति करके, हत समुत्पत्ति करना यानी स्थिति कांड घात के द्वारा उसकी स्थिति घटाना। पहले हमने अनुभाग भी की भी बात देखी थी, पर यहाँ तो उसकी बात नहीं, यहाँ तो प्रदेशों की मुख्यता लेनी है। इस प्रकार परिवर्तन द्वारा वे पल्ले के असंख्यातवें भाग बार पाए जाते हैं। समझ में आती बात कुछ? पल्ले के असंख्यातवें भाग बार संयमा संयम कैसे प्राप्त करेगा, तो ये एक बार बताया। तिर्यंचों में संयमा संयम प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गया, फिर देवों में गया, वहां सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, एकेंद्रियों में गया, कर्मों की निर्जरा कर फिर एकेंद्रियों में, फिर मिथ्या दृष्टि हुआ, फिर एकेंद्रियों में गया, वहां पल्ले के असंख्यातवें भाग काल में वो फिर उसकी स्थिति घटाई। ये हत समुत्पत्ति हुआ ना, ये एक बार हुआ, फिर तिर्यंचों में आया और फिर संयमा संयम प्राप्त किया, फिर देव में, ये ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये इसको परिवर्तन कहते हैं। ऐसा कितनी बार हो सकता है? तो पल्ले के असंख्यातवें भाग बार हो सकता है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? ये समझ में आई ना बात? देखो तीसरी लाइन में क्या लिखा है, 251 पृष्ठ की, कर्म को हत समुत्पत्ति करके इस प्रकार परिवर्तन द्वारा वे पल्ले के असंख्यातवें भाग बार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पल्ले के असंख्यातवें भाग इंटू पल्ले के असंख्यातवें भाग इंटू 3 ऐसे बहुत हुए। हाँ, वे एक साइकिल परिवर्तन ने एक साइकिल। हाँ। कौन सा? संयमा संयम किया, हाँ। मिथ्यात्व में गया, हाँ। देव में गया, सम्यक तो प्राप्त किया, विसंयोजना की, फिर मिथ्यात्व में गया, फिर एकेंद्रिय में गया, पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक रहा, हाँ। फिर वो ये तो एक ही साइकिल हुई, ये एक साइकिल हुआ। ऐसे पल्ले के असंख्यातवें भाग बार सब पल्ले। अब उसमें भी बीच में जब संयम प्राप्त कराना है तो मनुष्य में लाना, वह मनुष्य में लाना है। तिर्यंचों के बदले मनुष्य, पर मनुष्य इतनी बार होना थोड़ा कठिन है, तो तिर्यंचों को लिया पहले। तो कहते ये किस प्रमाण से जाना जाता है कि ये एक साइकिल हुआ, एक परिवर्तन ने एक साइकिल हुआ उसका पूरा, ऐसे पल्ले के असंख्यातवें भाग बार हो जाएगा। यहाँ तो एक ही बार बताया है। हाँ। फिर वो कहते वो देशामर्शक है। हाँ, निर्जरा कराना है ना, प्रदेश घटाना है हमको, क्षपित कर्मांशिक कराना है ना उसकी, तो ऐसे एक बार किया उसने, इतनी निर्जरा कर दी। एकेंद्रियों में जाने पर भी वो निर्जरा का ही कार्य कर रहे हैं अभव्यों के समान निर्जरा हो रही है। फिर तरसों में आएगा तो फिर अधिक बांधेगा कर्म, परंतु फिर उसने वो संयमा संयम आदि ग्रहण किया तो और उसकी निर्जरा होगी। ऐसे नहीं हो सकता है कि जो देव में गया वापस वो मिथ्यात्व में गया वापस
तिरियंज पे गया, पंचेंद्रिय तिरियंज पे, वहाँ पे वापस वो देव की आयु बांधा और वापस देव में से वापस तिरियंचों में भी जा के सकता असंख्यात भाग, तो ये सब नहीं हो सकता है। हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, परंतु एकेंद्रियों में जाने पर उसके स्थिति कांड घात द्वारा और कर्म की निर्जरा हो रही है, इसलिए उसको बार बार एकेंद्रियों में भी बिताया है। एकेंद्रियों में जाना उसका फिजूल नहीं गया है, सार्थक हुआ। इसीलिए तो हम देखते हैं ना, कोई वहां से निकलकर डायरेक्ट मोक्ष में भी जा सकता है, अभी सूक्ष्म में से निकलकर नहीं जा सकता है। तो समाधान उपरिम देशामर्शक सूत्र से जाना जाता है। सूत्र में तो एक बार की बात, यानी वो जाता है केंद्रीय में, पल्ले का असंख्यातवा भाग बिताता, इतनी बात की है। और ऐसे पल्ले के असंख्यातवे भाग बार हो रहा है, उसका अर्थ ही इतने साइकिल उसने किए। जैसे हम बारंबार कहते हैं ना, इतने अनंत परावर्तन पूरे किए, वैसे ये पल्ले के असंख्यातवे भाग बार ये परावर्तन पूरे किए उसने। चूंकि कषायों के उपशमाने के बार अधिक से अधिक 4 ही है। क्या कहते हैं, ये तो पहले संयमा संयम सम्यक्त्व पल्ले के असंख्यातवे भाग बार बताए, संयम के कांडक 8 बताए, उसके बाद कषायों को उपशमना की बात आई, वो 4 ही बार हो सकते अधिक से अधिक। तो कषायों के उपशमाने के बार अधिक से अधिक 4 ही है, इसलिए 4 बार कषायों को उपशमा कर एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, यह कहा है। कषायों की उपशमना करता है तो उपशम श्रेणी चढ़ते समय भी और उतरते समय भी, दोनों ही वक्त उसकी तो बहुत असंख्यात गुना निर्जरा होती है, हल्का हो जाता है। हाँ, एकेंद्रियों में पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के बिना कर्म हतसमुत्पत्ति नहीं होता। क्या कहते हैं, कोई जीव पंचेंद्रियों में से एकेंद्रिय में गया है तो कितने ही काल तक उतनी स्थिति भी उतनी बनी रहेगी, थोड़ी थोड़ी घटेगी, और वहां स्थिति कांड घात शुरू हो जाता है। फिर भी स्थिति कांड घात होकर सागर जितनी होने के लिए पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल बीत जाता है उसके लिए। उसके पहले ही त्रसों में आए तो उतनी स्थिति घटाएगी नहीं, उसकी निर्जरा भी नहीं होगी उतनी उसकी। यह बात जताने के लिए एकेंद्रियों में पल्ले के असंख्यात वे भाग काल तक रहकर और कर्म को हत समुत्पत्ति करके मरा, यह कहा है। चूंकि सूत्र में जो पल्ले के असंख्यात वे भाग इस पद का ग्रहण किया है, सो यह पद देशामर्शक है, इसलिए सर्वत्र संयम को ग्रहण कर अनंतर देवों में उत्पन्न होकर वहां सम्यक्त्व को प्राप्त कर, आप कहेंगे संयम को ग्रहण किया है और देव में गया तो फिर संयम को सम्यक्त्व को क्यों ग्रहण किया, तो मिथ्यात्व में संयम को ग्रहण किया, फिर मिथ्यात्व में गया, देवायु बांधी वगैरह वगैरह। हाँ, छोटी आयु है तो वहां भुवनत्रिक में जाएगा, क्योंकि वहां से फिर एकेंद्रियों में लाना है, तो ऊपर के देव एकेंद्रियों में जाएंगे नहीं। तो सर्वत्र संयम को ग्रहण कर अनंत देवों में उत्पन्न होकर वहां सम्यक्त्व को प्राप्त कर फिर एकेंद्रियों में जाकर, यहाँ जो ये शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने, तो सम्यक संयम से तो ऊपर के देवों में जाएगा या नीचे भी जाएगा तो सौधर्म में जाएगा, परंतु यह मिथ्यात्व में ले जाकर फिर उसको भेजना है, फिर वहां सम्यक्त्व प्राप्त कराना है, और फिर वहां फिर मिथ्या दृष्टि होकर एकेंद्रिय में जाएगा। ये बीच वाले जो कंडीशन है उस उपशम श्रेणी, आप कह रहे उपशम श्रेणी जिसने मांडी वो भी एकेंद्रिय में जाता है, हमने तो देखा था, जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है। ऐसे कितने जीव हमने देखे अनंत। इस बार जयपुर में ये विषय निकला था तो हमने वो सारा हमने जो देखा है ना, ऐसे अनंत जीव है जिन्हें एक बार सम्यक या श्रेणी भी चढ़कर जो अभी अर्धपुद्गल परावर्तन जिनका काल चल रहा है, ऐसे अनंत जीव है और सभी जीव समासों में है। ये भी बात बताई थी कि क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच में भी, नरक में भी, देवों में भी असंख्यात है, तो सबको अचरज लगा सुनकर। फिर हमने बोला तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले असंख्यात है, तो किसी का विश्वास ही नहीं, क्या ऐसा भी हो सकता है?
तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव स्टार्टिंग कहाँ करते हैं? मनुष्यों में, और फिर मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई उसी भाव में तीर्थंकर हो गए, परंतु मेजॉरिटी क्या हो गए? कोई जाएंगे नरक में, कोई जाएंगे देव में। डायरेक्ट कोई तिर्यंच मनुष्य होगा क्या भूमि का? नहीं हो सकता। जिसने तिर्यंचायु मनुष्यायु बांधी है, ऐसे मनुष्य को तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होगा। बराबर है ना? तो वो भी सुनकर उनको आश्चर्य लगा, क्योंकि पहले 3 नरक तक तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव पड़े हैं। देवों में तो सर्वत्र सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक सभी जगह है, तो उनकी संख्या असंख्यात है। तो फिर वहां कैसी भावना भाते होगी कि ऐसे ऐसे सब प्रश्न निकलने लगे। ऐसे असंख्यात है। हाँ, तो पहली बार सुनते तो अचरज लगता है हमको। हाँ, जो 170 हो गए तीर्थंकर होने वाले, वो वहां से मरकर आएंगे, पर वहां की आयु कितनी लंबी है। देवों में तो 33 सागर तक के है, और नरक में भी 3 नरक तक के है। हर एक नरक में अलग अलग है। तो ये सबकी संख्या कितनी है? यहाँ संख्यात ही मरकर वहां जाते हैं, पर वहां संचय होता है ना। वहां 7 सागर है 3 नरक। कुछ कम अभी, क्योंकि इसकी तो उत्कृष्ट आयु नहीं होगी, जो तीर्थंकर प्रकृति वाले की उत्कृष्ट नहीं होगी, तो कुछ कम होगी। हाँ, वहां की जो उत्कृष्ट आयु 7 सागर की है। ये भी अचरज किसी ने पूछा कि वहां से फिर वो कौन, वो झगड़ा करने वाला कृष्ण वहां से निकलकर तीर्थंकर हो ही नहीं सकता, कि कैसे नहीं हो सकता? वो तो 12वां होने वाला है, ऐसा वैसे। वो होने वाला है तो क्या वो उतनी है? वहां की आयु कितनी है? और ये उसमें उतने काल में यहाँ 11-12 तीर्थंकर होगी, उसमें क्या नवाई है? अभी पहले उल्टे काल में तो पहले दूसरे, जैसे भी पार्श्वनाथ और महावीर में कितना छोटा काल है, 250-300 वर्ष का अंतर है। हाँ, 250 का ही वर्ष का अंतर है, बहुत कम अंतर है। वैसे उल्टे जाएंगे तो पहले दूसरे में अंतर कम होगा, और बाद में अंतर बढ़ेगा, आयु भी बढ़ेगी, अंतर भी बढ़ेगा। तो ये पता नहीं ना, तो ये सब मजा आया। हमने भी वो पहली बार सुना तो आश्चर्य लगा, अरे असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे। तो फिर कहते हमारा नंबर कैसे आएगा? फिर तीर्थंकर बनना चाहते हैं क्या? बिना तीर्थंकर के मोक्ष नहीं जा सकते? ये अपने अभिप्राय कहाँ क्या पड़ा है ना, उसकी बात चलती है। इच्छा वाले चीज किसकी इच्छा? दूसरों को समझाने की और रखड़ने की। क्योंकि हमें बाह्य जो है ना, चमक धमक, उसकी महिमा आती है। इतने लोग आएंगे, अपनी सभा लगेगी, क्यों? हाँ, देखो यहाँ क्या कहते हैं। सर्वत्र, अभी हम जो पैराग्राफ नीचे का पढ़ रहे थे उसमें 6ठी लाइन पढ़ रहे हैं। सर्वत्र संयम ग्रहण कर, अनंतर देवों में उत्पन्न होकर वहां सम्यक्त्व को प्राप्त कर। यानी मिथ्यात्व में गया है, फिर देव में गया है, फिर वहां सम्यक्त्व हुआ है। सम्यक्त्व यानी वहां अनंत अनुबंधी की विषय योजना समझ लेना, क्योंकि कर्म की निर्जरा करानी है ना। फिर एकेंद्रियों में जाकर, एकेंद्रियों में गए, इसका अर्थ क्या है? फिर मिथ्या दृष्टि हुआ वहीं पर। उसके बिना एकेंद्रिय में कैसे आ जाएगा? वहां पल्ले के असंख्यातवे काल के द्वारा असंख्यातवे भाग चाहिए। पल्ले के असंख्यातवे भाग काल के द्वारा। ये संयम को ग्रहण कर हमेशा उसको ये पल्ले के असंख्यातवे भाग तक तो नहीं दिख सकते ना। संयम तो मैक्सिमम 32 टाइम ग्रहण हो सकता है। 32 टाइम नहीं, यहाँ तो 8 ही बार ग्रहण कराना है। हाँ, ये तो मैक्सिमम की बात है। हाँ, तो यहाँ पे तो 8 ही बार, बाकी तो संयम और संयम। हाँ हाँ, 8 बार उसका साइकिल वो संयम का भी हो सकता है ना। जैसे संयम को देखो, सम्यक्त्व किसी के संयम मुनि अवस्था अधिक से अधिक कितनी, जैसे हमने कषाय को कितनी बार उपशमाता है? तो 4 बार। पूरी अनादि से जो कुछ सम्यक्त्व प्राप्ति से लेकर मोक्ष तक कितने बार? तो 4 बार। ऐसे किसी को संयम बार बार ग्रहण करता है नहीं, उसका अर्थ क्या है?
मनुष्य में ही संयम होता है। अब उसको सम्यक तो टीका भी तो कहाँ जाएगा, देव में। फिर मनुष्य होगा तो फिर दोबारा संयम ग्रहण करना पड़े उसको, तो दूसरी बार किया। हो सकता है बीच में मिथ्यात्व में भी चला जावे, फिर संयम ग्रहण करे, फिर मिथ्यात्व में भी जावे, फिर संयम ग्रहण करे। ऐसा कितनी बार हो सकता है? तो 32 बार। पर यहाँ जिस जीव की बात कर रहे हैं वहां 8 बार लेना है। आगे हम देखते हैं क्यों? क्योंकि हमको एक केंद्र में जाकर पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बिताना है। जिसने बहुत बार संयम ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है वो इतने लंबे काल तक लगातार मिथ्यात्व में नहीं रहता, वो जल्दी सम्यक तो प्राप्त करता है। ये बात बताना चाहता हूँ। इसकी चर्चा भी पहले आ चुकी है। हाँ। लंबे काल तक उसको हमने देखा था ना, उद्वेलना की काल भी लंबाना है उसको, वो भी हमने देखा था। इसलिए यहाँ कहते हैं एकेंद्रियों में जाकर पल्ले के असंख्यात, ये भाग शब्द रह गया है। पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण चाहिए, काल के द्वारा भाग प्रमाण। ऊपर है देखो, नीचे से 7वीं लाइन में पलिदोमस असंख्य यदि भागमित्त कालेन, इस काल के द्वारा कर्म को हत समुत्पत्ति करके। यह हत समुत्पत्ति की याद है क्या होता है? हाँ जया बेन, हत यानी घात, स्थिति का घात करना। वैसे वो शब्द हमने अनुभाग में भी देखा था। यहाँ तो स्थिति की बात चल रही है, तो स्थिति घटती चली जाती। कैसे? कांडक घात होते हैं। हमने तो कांडक घात अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि परिणामों के द्वारा देखे थे। जब सम्यक तो प्राप्त करता है, जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। परंतु यहाँ तो बस एकेंद्रिय में गया है, वहां का बंध एक सागर प्रमाण है या कुछ कम है, परंतु अधिक स्थिति वाले है, फिर उसमें कांडक घात चालू हो जाता है। पल्ले देखो थोड़ी घटती है, फिर और घटती है, फिर और घटती है, सागरों की घटती चली जाती है। एक कांडक घात होने के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है। ऐसे बारंबार अंतर्मूर्त में कांडक घात होते 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 इतना पल्ले का असंख्यात भाग काल बीत जाता है, तब जाकर वो स्थिति पूरी घटकर एक सागर हो जाती है। सागरों की थी ना पहले, वो घटते 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 एक सागर होगी। अब यहाँ कषायों के बारे में लेना है तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर से घटते घटते कितनी हो जाएगी? सागर का 4 सप्तमांश कषायों के बारे में लेना है, इतनी उसकी घट जाएगी। उस प्रोपोर्शन में होगा ना वो। मिथ्यात्व का लेना है तो एक सागर कहेंगे, हम साधारण बता रहे एक सागर, वो मिथ्यात्व के लिए। कषायों की लेनी है तो 4 सप्तमांश सागर, 4/7 सागर। वहाँ पे भी पल्ले का असंख्यात भाग कम हो सकता है ना, 4 सप्तमांश में भी, क्योंकि हाँ, वो तो जघन्य में। हम तो सामान्य की बात करेंगे अभी। मिनिमम पॉसिबल उसमें भी और थोड़ा कम होगा ना, वो तो उसकी मैक्सिमम स्थिति बताई, उसमें भी और थोड़ा घट सकता है पल्ले का असंख्यात भाग, और उसमें से कम कर सकते हैं। परंतु हम तो ये 40 कोड़ा कोड़ी को घटाते घटाते वहां तक लाए। ये होने के लिए काल कितना गया? पल्ले का असंख्यात भाग। और एक बार स्थिति कांडक घात होता है तो उसके लिए अंतर्मूर्त लगता है, तो अंतर्मूर्त लगातार ये कार्य चला है। तो उसको इतने लंबे काल में जाकर एकेंद्रियों की स्थिति इतनी घट जाती है, तो उसने कर्म की निर्जरा की, ऐसा कहेंगे। तो अभोगियों के योग्य ये निर्जरा हो रही है, कर्मों की, कुछ काम की नहीं है। हाँ, सागर एकेंद्रियों के योग्य, एकेंद्रियों में, एकेंद्रियों की उत्कृष्ट। यानी उसी अनुपात में होता है। 70 कोड़ा कोड़ी के लिए एक सागर, तो 40 कोड़ा कोड़ी के लिए कितना?
4 सप्तमांश सागर। हाँ, तो हत समुत्पत्ति करके प्रोपोर्शन में है। ज्ञानावरण में 3 सप्तमांश सागर होगा, द्विंद्रियों में ज्यादा है ना। हाँ, उसी प्रोपोर्शन में जहाँ 25 सागर कहा है तो 25 सागर का उतना भाग लेना, 4 सप्तमांश। 25 सागर into 4 सप्तमांश। हाँ, 25 सागर मल्टीप्लाइड बाय 4 सप्तमांश। देखो, कर्म को हत समुत्पत्ति करके, हत समुत्पत्ति करना यानी उसकी स्थिति घटाना, स्थिति का घात होना। हत यानी घात, घ के बदले ह कहते हैं यहाँ पर। हाँ, वहां से निकला है यह कथन करना चाहिए, यानी वहां भी हल्का होकर निकला है। अब एक नियम के योग्य है वहां पर उतना लेकर वहां से निकला है। क्योंकि अभी तक ऐसे ही मैं समझता था कि निर्जरा तो करण लब्धि में ही होती है, ये बाकी जो ये संवर पूर्वक की निर्जरा नहीं है, ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है, इससे जीव को कोई लाभ नहीं है। हाँ, स्थिति उद्वेलना में भी स्थिति कांडघात हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। उद्वेलना में तो मात्र उद्वेलना प्रकृति में हो रहा है, मिथ्यात्व में गया कोई जीव, भले पंचेंद्रिय भी है तो मिथ्यात्व के नया बंध तो 70 कोड़ा का बांध रहा है और उद्वेलना चल रही है। तो उद्वेलना में सम्यक सम्यक मिथ्यात्व दो में ही स्थिति कांडक घात और उद्वेलना कांडक हो रहे हैं। और यहाँ एकेंद्रिय में जाने पर सभी कर्मों में हत समुत्पत्तिकपना चल रहा है। ये बातें पहले पता नहीं थी हमको। अरे एकेंद्रियों में स्थिति कांडक घात, ऐसा अचरज लगा था जब पहली बार हमने देखा सुना था। कितनी बातें पता नहीं ना हमें। हाँ। और फिर थोड़ा पढ़ते तो लगता है कि हम बहुत कुछ जानते जितना ज्यादा पढ़ते तो लगता है कि कुछ नहीं जानते। आप कुछ कह रहे थे, उसमें बोलना, आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि आप एकेंद्रियों में भी स्थिति कांडक घात होते हैं, ऐसा बार बार कह रहे हैं, तो लोगों का मन होगा कि चलो एकेंद्रिय में जाएंगे। मोक्ष जाने के लिए वहां से निकलना पड़ेगा। त्रसम में घूम घूम कर बहुत थक जाते, तो एकेंद्रिय में जाके बसते थोड़ा। हाँ, वहां जो बंध होता है उतनी मिथ्यात्व की स्थिति रहेगी। वो तो नया नया बंध हर समय चल रहा है। उद्वेलना तो सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होती है। वहां तो मिथ्या दृष्टि जीव है, वहां मिथ्यात्व का बंध भी हर समय चल रहा है। वो कितना बंध होता है उसके अकॉर्डिंगली कोई उद्वेलना का कार्य नहीं होता है, बस उद्वेलना चल ही रही है। क्योंकि दो प्रकृतियों की पल्ले के असंख्यात भाग काल में वो सारे नष्ट होने वाली है। वो भी काल असंख्यात वर्षों का है, असंख्यात करोड़ वर्षों का है। पल्ले का असंख्यात भाग भी गुरुदेव कहते हैं ना, उसमें भी असंख्यात अबज वर्ष होते, ऐसा कहते थे। ये लंबा काल है बहुत। वहां स्थिति घटती उतना तो दिखता है केंद्रीय में, वहां का दुख नहीं दिख रहा है। बारंबार एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय में जन्म मरण चल रहा है वहां पर। हाँ देखो, कर्म को हत समुत्पत्ति करके वहां से निकलता है, निकलता है त्रसों में आता है, यह कथन करना चाहिए। उदयावली को प्राप्त स्थितियों का क्षपणा आदि के समय स्थिति कांडक घात नहीं होता। क्या कहते हैं, पहले तो स्थिति कांडक घात कराए, उसके अंतिम स्थिति कांडक घात अभी वो हो गया, उसके बाद जो उदयावली प्रमाण वहां निषेक बाकी है, अब उसमें स्थिति कांडक घात नहीं होगा। तो उदयावली को प्राप्त स्थितियों का यानी निषेकों का क्षपणा आदि के समय स्थिति कांडक घात नहीं होता। इस बात के जताने के लिए यानी वो बात बताने के लिए अंतिम स्थिति कांडक के घात हो जाने पर उसके बाद क्या होगा, अधस्थिति गलना के द्वारा, यानी नीचे से एक एक निषेक गलेगा।
उदयावली के गलते समय यह कहाँ है? देखो, उदयावली जब कहे, यहाँ उदय नहीं है इसका। 8 कर्मों की क्षपणा कौन से गुणस्थान में होती है? 9वें में। तो वहां उसके जो क्षपणा चल रही है, तो क्या होता है, जो 8 है वो संज्वलन रूप से टर्न हो जाते हैं। तो उसका नीचे एक एक निषेक गलेगा यानी संज्वलन रूप से होकर उदय में आएगा। क्योंकि इसका अपना उदय कैसे हो सकता है, वो तो ऊपर के गुणस्थानों में, वहां तो केवल मात्र संज्वलन का उदय है। फिर भी इसको अधस्थिति गलना कहेंगे, क्योंकि एक एक निषेक उदय में तो आ रहा है, पर प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहा है, यानी उसका एक एक निषेक गल रहा है। क्षपित कर्मांश की विधि से आकर, क्षपित कर्मांश हमने पहले देखा था ना, इतनी कर्म स्थिति प्रमाण रहा, फिर आया वगैरह वगैरह। फिर पल्ले के असंख्यातवे भाग 12, यानी वो परावर्तन उसने असंख्यात बार किया, सहमा सहम किया, देव में गया, वहां फिर एक इंद्रिय में गया वगैरह वगैरह। पहले क्षपित कर्मांश के विधि से आया। फिर पल्ले के असंख्यातवे भाग 12 संयमा संयम कांडकों को, उससे विशेष अधिक बार अनंतानुबंधी विसंयोजना कांडकों को, सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी की विसंयोजना को लिया उन्होंने मुख्यता से। 8 बार संयम कांडकों को धारण कर, अनंतर 4 बार कषायों को उपशमा कर आया और सूक्ष्म निगोदियों में उत्पन्न हुआ। उनका ये हाल तो अपना क्या होगा? वहां पल्ले के असंख्यातवे भाग काल के द्वारा, यानी सूक्ष्म निगोदिया में आए ना, इतनी बार बारंबार करके, उसमें पल्ले के असंख्यातवे भाग काल के द्वारा कर्म को हत समुत्पत्ति करके फिर बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में क्यों उत्पन्न कराया? अभी मनुष्य होकर उसको मोक्ष जाना है, क्षपणा करनी, इसलिए सूक्ष्म में से आकर डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए एक बहु उसको बादर एकेंद्रिय में ले गए। वहां अंतर्मूर्त काल तक रहा, ज्यादा नहीं बिता है वहां पर क्योंकि अभी जल्दी हो गई है। फिर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनि से निकलने रूप जन्म से लेकर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष बिताकर फिर सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त करके और अनंतानुबंधी 4 की विसंयोजना कर फिर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर और दर्शन मुनि की क्षपणा कर, यानी क्या किया, वो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य में आया है। 8 वर्ष में उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, संयम भी प्राप्त किया और दर्शन मुनि की क्षपणा कर दी। तो उसमें जो जहां जहां जितनी कर्म की निर्जरा होनी तो हुई। अब वो संयम में है, संयमी है, तो लगातार गुण श्रेणी निर्जरा चलेगी। फिर कुछ कम पूर्व कोटि काल तक संयम गुण श्रेणी निर्जरा को करके फिर सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए जब अंतर्मूर्त काल शेष रह जाए, उसको 13वें गुणस्थान में ज्यादा नहीं काल बिताया है, क्योंकि हमें जब उसके 8 कषायों की क्षपणा होगी तब उसको कम से कम प्रदेश चाहिए उसमें, इसलिए 8 वर्ष में तो संयम ग्रहण कराया, दर्शन मुनि की क्षपणा भी वहीं पर कराई। अब वो लगातार संयमी रहेगा तो लगातार गुण श्रेणी निर्जरा चलेगी, और जब आयु में अंतर्मूर्त शेष रहा तब क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। सब मिलकर भी अंतर्मूर्त होता है ना। हाँ, तब तीनों करणों को करके चारित्र करना, चरित्र हुआ, चारित्र मुनि की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, यानी क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए उद्यत हुआ। फिर अनिवृत्तिकरण के काल में संख्यात बहुभाग के व्यतीत होने पर 8 कषायों की अंतिम फाली को पर प्रकृति रूप से निक्षिप्त कर, ये जो
क्षपणा का कार्य होता है तो पर प्रकृति में संक्रमित होकर ही वो नष्ट होती है। सत्ता में पड़ी है ना, उसका उदय तो नहीं हो सकता है, तो उसका क्षय किस रूप से होता है, तो पर प्रकृति रूप हो जाती है। फिर 2 समय कम एक आवली प्रमाण गोपुच्छाओं को गलाकर, या तो ये 2 समय कम एक का पहले 2 समय कितने, अभी कितने, जब अंतिम फाली खिर गई हाँ। तो कितने निषेक बाकी है, एक समय कम आवली प्रमाण बाकी, तो यहाँ पे अच्छा, एक निषेक बाकी रखना है ना। कितने गलाए, अच्छा 2 समय देखो मान लेते हैं आवली में 16 समय है, 16 निषेक है, समय ने आवली में 16 निषेक है मान लेते हैं। 15 निषेक है और हाँ, तो उसके कितने निषेक हो गए वहां पर, 15 है, उसमें से 14 गलाकर जब एक बाकी रहता है उसकी बात है। 2 समय की स्थिति वाले एक निषेक के शेष रहने पर, क्योंकि एक निषेक है उसकी स्थिति 2 समय है, जब वो उदय रूप हो जाता है तो संज्वलन रूप होता है, तब उसकी स्थिति एक समय कहेंगे, परंतु इस अपने रूप से उसकी स्थिति कितनी है, 2 समय वाली है। ऐसे रहने पर 8 कषायों का जघन्य पद होता है, यह इस सूत्र का भावार्थ है। तो कितने बार वो पल्ले के असंख्यात वे भाग बार घूमा, कब कब, कभी संयमा संयम प्राप्त किया, कभी संयम प्राप्त किया, फिर मरा, फिर देव में गया, फिर वहां से सम्यक अनंतानुबंधी की विसर्जना की, फिर मध्यात्व में गया, फिर एकेंद्रिय में रहा, फिर पल्ले के असंख्यात वे भाग काल तक रहा, फिर आया वो मनुष्य तीर्यंश में। ऐसा कितनी बार घूमा, पल्ले के असंख्यात भाग बार, उसी में 8 बार संयम भी धारण किया, 4 बार उपशमना भी की कषायों की। प्रकृति वाला नहीं हो सकता तीर्थंकर प्रकृति वाला नहीं हो सकता है, जो एकेंद्रियों में से आता है वो तीर्थंकर नहीं होता है। हाँ, वो तो या तो उसी भाव में जाता है या तीसरे भाव में मोक्ष चला जाता है, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ किसी जीव के जघन्य पद किसके होता है उसकी बात चल रही है। हाँ। तो इसी बताया ये बात ख्याल में आई ना, कैसे कैसे कर्मों की निर्जरा अधिक से अधिक हो, एकेंद्रियों में भी उसी हेतु पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रखा। एक बार जब जाता है, एक बार, हर बार पल्ले के असंख्यात भाग काल रहता है, दोबारा फिर वो पूरा चक्कर काट के आएगा, फिर पल्ले के असंख्यात भाग काल तक एकेंद्रिय में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो सारा कर्म की निर्जरा करनी है, इसलिए फिर दोबारा त्रसों में जाएगा, फिर अधिक बांधेगा, परंतु वहां फिर संयम आदि धारण करेगा। तो ये मिनिमम द्रव्य के लिए पहले हमने जो देखा था कि कर्म स्थिति काल प्रमाण जिसने एकेंद्रिय में भ्रमण किया है और पीछे इतना काल गवाएगा तभी इसका ये मिनिमम द्रव्य हो जाएगा। हाँ, वहाँ भी ऐसा ही लेना। मिथ्यात्व के बारे में भी इतना स्पष्ट उन्होंने बताया नहीं था। हाँ। फिर भी वहाँ भी ऐसा ही समझना। सो वो कर्म स्थिति प्लस इतना का कर्म स्थिति प्रमाण तो पहली बार एकेंद्रिय में रहा, तो कर्म स्थिति प्रमाण इसलिए रखा कि जो पहले कर्म बांध के आया वो तो सब घटा है। अब जितना होगा वो एकेंद्रिय के योग्य वहाँ जितना बंधा है वही रहेगा, क्योंकि पल्ले के असंख्यात विभाग में तो पहले कहा था समुत्पत्ति हुआ और फिर लगातार इतने काल तक रहा, तो जितनी बंद कर आया था वो तो खलास हो गई। एकेंद्रियों में आने पर नया तो बंधा नहीं है, यानी अभी उसके साथ सत्ता में वो एकेंद्रिय के जो समय प्रबद्ध है वही है। अब वहां से निकला, फिर वो संयम आदि करते करते फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, ये साइकिल चलता रहा। हाँ, पल्ले के असंख्यात भाग बार। हाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे कितने 2 मिनट बाकी है, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण और अल्प बहुत्व इन 3 अनुयोगों के द्वारा संचय का विचार करते हैं, जो इस प्रकार है। संचय ने वो प्रदेश इकट्ठे होना, उसको संचय कहेंगे। कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर उत्कृष्ट निर्लेपन काल प्रमाण समय प्रबद्ध जघन्य द्रव्य में नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। ये जो यहाँ प्ररूपणा करनी है, जघन्य द्रव्य जो कहा है, जघन्य द्रव्य कब है? वो अंतिम स्थिति वाली जो है क्षपणा के समय।
तो कहते हैं कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर कर्म स्थिति जो उत्कृष्ट है उसके पहले समय में बंधे हुए वो यहाँ कोई नहीं है। फिर उत्कृष्ट निर्लेपन काल प्रमाण समय प्रबद्ध। उत्कृष्ट निर्लेपन काल यानी कौन सा? निर्लेपन काल किसको कहना? जब तक सम्यक्त्व में रहा तो नया बंध नहीं हुआ और जो है वो निकल गया। आपने एक चिट्ठी दी थी पहले निर्लेपन की, वो है मैं दिखाऊंगी कल। वो जघन्य द्रव्य में नहीं है क्योंकि ऐसा स्वभाव है, क्योंकि उस काल में तो बांधा नहीं है ना उन्होंने, और वो यहाँ नहीं रहा। कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण समय प्रबद्ध भी जघन्य द्रव्य में नहीं है, क्योंकि लास्ट वो जो पूर्व कोटि में कुछ कम लिया था वो तो संयम वाला था। संयम में इन 8 कषायों का बंध तो हुआ नहीं है, क्योंकि संयम काल में 8 कषायों का बंध नहीं होता। संयम काल में तो संज्वलन का बंध होगा, इन 8 का तो बंध होगा ही नहीं। शेष समय प्रबद्धों के कर्म परमाणु है। ये जो जघन्य द्रव्य अंतिम निषेक में हमने देखा वो शुरुआत का कर्म स्थिति, उसमें से एक भी द्रव्य नहीं है। फिर बाद में बंधे हुए वो भी जब जब सम्यक्त्व के काल में था तब तब तो उसके परमाणु भी यहाँ नहीं है। और कौन से हैं? तो अन्य शेष समय प्रबद्धों के हैं। शेष 2 अनुयोग द्वारों का कथन जानकर करना चाहिए, यानी उसका प्रमाण और अल्पभूत भी समझ लेना चाहिए। यही रुकते अभी। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। मयंक भाई